नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण और आप सभी की स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस क्लास में देखने वाले हैं जीके से महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं वीवीआई सब प्रश्न। चलते हैं प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, पहली प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है। क्या कर रहा है? राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा 30 वर्ष। 30 वर्ष जो है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है। 25 वर्ष लोकसभा के लिए है। राइट फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत की सांसद बनती है। क्या करें? भारत का सांसद बनती है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। ये तीनों से मिल के जो है भारत की सांसद बनती है। तो राइट आंसर डी नंबर होगा। इनमें से सभी राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा सभी मिलकर जो है भारत की सांसद का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या कर रहा है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? क्या कर रहा है? नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, संविधान के चौथा भाग में जो है, चौथा भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का व्याख्या है। राइट फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या करे? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, अनुच्छेद 2324 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या कह रहा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, अनुच्छेद 20 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। क्या कर रहा है? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा बी नंबर, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री थे। क्या कर रहा है? स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री थे। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, सरदार बलदेव सिंह जो है स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री थे। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, सरदार बलदेव सिंह होगा आंसर, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नल सरोवर अभयारण्य है। क्या कर रहा है? नल सरोवर अभयारण्य है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, गुजरात। गुजरात में जो है नल सरोवर अभयारण्य है, गुजरात में है। अगला प्रश्न है, अयोध्या किन नदियों के किनारे हैं? अयोध्या किन नदियों के किनारे हैं? इसका राइट आंसर होगा सरयू नदी। राइट आंसर बी नंबर, सरयू नदी। सरयू नदी अयोध्या नदियों के किनारे हैं। अगला प्रश्न है, माउंट आबू पर्वत कहाँ है? माउंट एवरेस्ट की बात नहीं कहा जा रहा है, माउंट आबू की बात कर रहा है। माउंट आबू पर्वत कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, राजस्थान। राजस्थान में जो है माउंट आबू पर्वत है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, राजस्थान। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। क्या कर रहा है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, किस राज्य में? इसका राइट आंसर मणिपुर होगा। मणिपुर में जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। राइट फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भादरा परियोजना है। क्या कर रहा है? भादरा परियोजना है किस राज्य में? इसका राइट आंसर ए नंबर, कर्नाटक में होगा। कर्नाटक में जो है भादरा परियोजना है। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा, बंगाल की खाड़ी में जो है पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। राइट फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत की वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। क्या कर रहा है? भारत की वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, 1911 ईस्वी में जो है भारत की वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। राइट फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या है प्रश्न में? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, कोयम्बटूर। राइट फ्रेंड्स, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किनको? कोयम्बटूर को। राइट फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, वर्मी
कल्चर संबंधित है, वर्मी कल्चर संबंधित है, किनसे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, केचुआ पालन। केचुआ पालन से संबंधित है वर्मी कल्चर। राइट फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है उपजाऊ मिट्टी होती है ज़्यादा, उपजाऊ मिट्टी होती है, इसका जलोढ़ मिट्टी होगा। जलोढ़ मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है नैनीताल झील किस राज्य में है? नैनीताल झील किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। राइट आंसर बी नंबर, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में जो है नैनीताल झील है। अगला प्रश्न है सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में है? सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, मध्य प्रदेश में जो है सतपुड़ा की पहाड़ी है। राइट, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, क्या कर रहा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। राइट फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है भारत और चीन की सीमा को कहते हैं, भारत और चीन की सीमा को कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है भारत एवं चीन की सीमा को कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत स्थित है, भारत कौन गोलार्ध में स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। राइट फ्रेंड्स, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, राइट आंसर बी नंबर होगा, भारत स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? क्या कह रहा है? भारत के क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 2.42% जो है भारत के क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का है, परसेंट है। अगला प्रश्न है बीजिंग राजधानी है, बीजिंग किस देश की राजधानी है? इसका राइट आंसर होगा चीन की राजधानी बीजिंग है, बी नंबर आंसर होगा, चीन की राजधानी बीजिंग है। राइट फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है? क्या कह रहा है? नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, भारत में जो है नंदा देवी पर्वत है। अगला प्रश्न है अंध महाद्वीप कहा जाता है, क्या कह रहा है? अंध महाद्वीप कहा जाता है, किस देश को, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका को जो है अंध महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है माओरी किस देश की जनजाति है? क्या कह रहा है? माओरी किस देश की जनजाति है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो है माओरी जनजाति है। अगला प्रश्न है एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर जो है जीवन है, ग्रह है एकमात्र पृथ्वी। इस क्लास की अंतिम प्रश्न है बुध का परिक्रमण काल है सूर्य के चारों ओर, कितने दिन का समय लेता है सूर्य के चारों ओर बुध का परिक्रमण काल करने में? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 88 दिन। 88 दिन जो है समय लगेगा। राइट फ्रेंड्स, इसका 88 दिन होगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।